गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज बताएं जरा। सरवन जी हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सरवन जी। सद्दाम जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? मोहम्मद मुजाहिद जी गुड मॉर्निंग। थैंक यू पावी जी, थैंक यू सो मच। राजेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। वैशाली जी वेरी गुड मॉर्निंग। राकेश जी थैंक यू सरवन जी, और सभी लोग जिन्होंने बताया कि विनय जी गुड मॉर्निंग, की आवाज क्लियर है। दोस्तों देखो, सीधी सी एक बात है। पहली बात तो इस वीडियो को ना कुछ लोगों को इनवाइट भी कर लो। इस वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, शेयर टू ग्रुप जरूर करो इस वीडियो को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी परसों भी लाइव आया था। परसों लाइव आने के लिए मुझे कुछ लोगों ने मजबूर किया था, और उसके लिए मैं उन लोगों का नाम अब नहीं लेना चाहूंगा, कोई फायदा नहीं है। और फिर उनसे मेरी बात भी हुई उन लोगों से, और बीच में ये बात हमारी दोनों आपस में हुई कि हम लोग एक दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। और उसको शायद वो कहीं कमेंट के माध्यम से ही बोल रहे हैं कि अजय शर्मा को हमने समझा दिया कि अजय शर्मा ओके के खिलाफ कभी गलत नहीं बोलेंगे। तो ये गलत तरीके से प्रेजेंट प्लीज आप ना करें उस चीज को। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ किसी का भी। और आज का लाइव सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है सीधा डीके सारन से सवाल है, और किसी से नहीं है। ना ओके लाइव करके किसी लीडर से है, ना किसी से है। सीधा सवाल जो है वो डीके सारन जो सीईओ हैं, कभी एमडी बोलते हैं, कभी सीईओ बोलते हैं, कभी डायरेक्टर बोलते हैं, क्या है अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है कि एमडी हैं, सीईओ हैं या डायरेक्टर हैं, क्या हैं। ये खुद ही कंफ्यूजन में चलता है। किसी लीडर से पूछो वो कहता है एमडी है, किसी से पूछो वो कहता है सीईओ है, किसी से पूछो तो वो कहते हैं डायरेक्टर है। आज वो लाइव आए, और लाइव में मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ओके लाइव के खिलाफ कोई भी बात बोलूं, और लेकिन अगर मेरे ऊपर पर्सनल अटैक आप करेंगे डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं अपनी बात को रखूंगा, ये मेरे नेचर के अंदर है। क्योंकि मेरे बारे में अगर कोई झूठ बोले और गलत बोले फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कई लोग होंगे भाई जिनकी मेंटल स्टेटस बहुत मजबूत हो सकता है कि उनको किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, हर आदमी का माइंडसेट अलग अलग होता है। क्योंकि मैं किसी के बारे में अपने आप से गलत नहीं बोलता हूं, मैं अपने आप से किसी की फेसबुक के अंदर कमेंट नहीं करता हूं। लेकिन आज मुझे कमेंट करने पड़े। जब डीके सारन लाइव थे तो मुझे बहुत सारे कमेंट करने पड़े, क्योंकि वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। और उन्होंने जहां से शुरुआत की, वो शुरुआत में ये बोल रहे हैं कि आज जो मैं आने वाले टाइम की अचीवमेंट और पिछली अचीवमेंट के बारे में बात करूंगा और बहुत पॉजिटिव टॉक करूंगा। यहां से उन्होंने शुरुआत की, और फिर अचानक कहां पे ले गए कि कुछ लोग हैं जो उजुल फुजुल की बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, कुछ लोग हैं जो ओछे आरोप लगाते हैं। कौन से ओछे आरोप लगाए हैं? ओछे आरोप का मतलब पता है क्या होता है? ओछे आरोप का मतलब होता है कि हम डीके सारन के चरित्र के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो, हम किसी को पर्सनल अटैक कर रहे हो, उसके चरित्र के ऊपर उसको झूठ बोल रहे हो कि इंसान ऐसा है वैसा है। आप एक कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी के अंदर आप अपने बायोडाटा के अंदर, कंपनी के प्रोफाइल के अंदर जब कोई बात बोलते हैं, आपने ही बोला, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ही बोला, अब उसके बारे में अगर कोई सवाल उठा रहा है तो ये ओछे आरोप हो गए क्या? आप कह रहे हो कि हमने तो सब सवालों के जवाब दिए हैं। मेरे पिछले लाइव में मैंने जितने सवाल किए हैं आप उन्हीं के मेरे को जवाब दे दीजिए। आपने बोला कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उनका काम नहीं चल रहा है, प्लान देने के बाद ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो वो फ्रस्ट्रेशन जायज है, और फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है। तो डीके सारन सर, फ्रस्ट्रेशन तो आपको भी दिखाई दिया। मेरे लाइव के बाद आप तुरंत आ गए लाइव और आपने फ्रस्ट्रेशन अपना दिखा दिया। मैं तो एक बहुत छोटा सा लीडर हूं, मैं तो एक नेगेटिव इंसान बोल दो मेरे को, तो चलो नेगेटिव ही बोल रहे हैं सब लोग, आपकी कंपनी के जो लोग हैं। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेशन में कैसे आ जाते हैं कि आप किसी के भी लाइव का आके जवाब देना शुरू कर देते हैं? आपने बोला ओछे आरोप, कौन से ओछे आरोप लगाए? अगर सतपाल जी ने ये पूछ लिया आपसे कि भाई आपके ऑफिस जो है वो किराए पे क्यों और किराया कहां जाता है, तो ये ओछा आरोप थोड़ी, आप बताइए। अगर मार्केट में सवाल उठ रहा है कि डीके सारन के कितने % शेयर हैं कंपनी के अंदर, तो आप आके दिखाइए। मैं लाइव नहीं बनाना चाहता हूं आपके खिलाफ, लेकिन मुझे आप मजबूर कर रहे हैं। आज मैंने बोला, और अब आप मुझे ज्यादा मजबूर करेंगे, आप या आपकी टीम का कोई भी मेंबर मुझे ज्यादा मजबूर करेगा तो मैं बाकी काम बाद में देखूंगा। मैं पूरी सीरीज चलाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर,
पूरी सीरीज चलाऊंगा फेसबुक के ऊपर और सीरीज का नाम दूंगा डीके सारन के 365 झूठ। मेरे पास रिकॉर्डेड हैं आपके 365 झूठ। रोज एक चलेगा, रोज एक चलेगा, फिर आर पार की लड़ाई कर लेते हैं एक बार जो होगा। अब ये आया, कितनी बार जवाब दूं? बार बार जवाब सुनना चाहते हो, अपनी ही कंपनी की बुराई करना चाहते हो। अब ये एक आए हैं, फिर देखिए ये आए हैं रमजीत वर्मा। सर आपने बोला था कि ओके लाइफ केयर मेरी लास्ट कंपनी है, इसका आंसर दो। भैया 1000 बार दे चुका हूं, समझ लो, सुन लो। जब तक ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान 2 लाख का था, अजय शर्मा ने बात बोली थी, जब खुद इनके सीईओ ने, डायरेक्टर हैं या एमडी हैं, सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, एमडी है, पहले तो ये आप पता कर लो। जब उन्होंने 4 लाख का प्लान कर दिया तो हमने डिसीजन लिया कि फिर हम अपने कैरियर को क्यों दांव पे लगाएंगे भाई ऐसी कंपनी के अंदर। और अब कह रहे हैं कि 2 ही लाख का प्लान है। अब 2 लाख का प्लान है तो ये एलडीपी ईडीपी ये 4 लाख पे क्यों दे रहे हो? क्यों फंसा रहे हो लोगों को? क्यों मजबूर कर रहे हो 4 लाख चलाने के लिए? जितने सवाल पूछोगे उतने आंसर दूंगा, फिर आपको काम करना मुश्किल हो जाएगा। आज 4 लाख का प्लान कर दिया, उसके पीछे का रीजन क्या है? 4 लाख के प्लान करने का सबसे बड़ा रीजन, आज आपने बोला हमारी कंपनी में हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होती है। फिर मैं वेस्टीज का नाम लूंगा। वेस्टीज में जब सोनू शर्मा की एंट्री हुई तो आप मीटिंग में क्या समझाते थे? हेलीकॉप्टर एंट्री हो गई। सोनू शर्मा की सीधे कंपनी में हेलीकॉप्टर एंट्री हो गई। क्यों किया है 4 लाख का प्लान? मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 4 लाख का प्लान ऐसे ही नहीं किया। ये डीके सारन जी जो हैं, ये बहुत ही दूरदृष्टि वाले, सोच वाले व्यक्ति हैं। इन्होंने आपके फायदे के लिए 4 लाख का प्लान नहीं किया है। ये 4 लाख का प्लान कंपनी के फायदे के लिए हुआ है, क्योंकि जब तक प्लान 2 लाख का था तब तक कोई भी लीडर, अगर बड़ा लीडर कंपनी में आता था, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कंपनी के अंदर आए और उन्होंने प्लान देखा और सब कुछ उनको अच्छा लगा, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि हम अखिलेश और सोनम के नीचे जाके काम नहीं करेंगे, उनके डाउन में जाके काम नहीं करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लीडर जिनको कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं मिली, वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। तो इनको बड़ा दुख होता था, इनको बड़ा दर्द होता था इस बात पे, इनको बड़ा दुख होता था, इनको बड़ा दर्द होता था इस बात के ऊपर कि यार कोई लीडर आता है अखिलेश और सोनम के नीचे काम नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा है, झूठ बहुत बोलते हैं वो लोग। तो ऐसे लोग किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, कोई विनफिनित में चला गया, कोई प्रोविधा में चला गया, कोई दार्जुविनाइन में चला गया। अब आए थे इनके पास अनूप शेखावत जी आए थे, इन्होंने बोला, अनूप शेखावत जी को बोला होगा जी अखिलेश और सोनम के नीचे ज्वाइन करना है, बाजवा जी के नीचे ज्वाइन करना है। कहां अनूप शेखावत जी, कहां उनका नॉलेज, कहां सोनम जायसवाल, कहां अखिलेश और कहां बाजवा जी वाला ग्रुप, या और इनके लीडर हो सकते हैं उनका ग्रुप। मेरे सामने बैठे थे अनूप शेखावत जी ऑफिस के अंदर, और डीके सारन जी ने बोला था पक्की बात हो गई है, ये आ रहे हैं हमारे पास। क्यों चले गए दार्जुविनाइन में? रीजन इज दैट कि वो इन जैसे लोगों के डाउन में जाके काम नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? 4 लाख का प्लान कर दिया, क्योंकि अब कोई भी लीडर कंपनी में आएगा वो किसी के डाउन में नहीं जाएगा। जो ये बोलते थे हमारी कंपनी के अंदर कोई भी लीडर आएगा वो 100% डाउन में जाएगा, देखिए हमने कितना बढ़िया सिस्टम बना रखा है। अब वो लीडर कंपनी की डायरेक्ट लैग होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग में जाएगा, और कंपनी जितनी मर्जी नए लीडर को जितनी मर्जी लैग खोल सकती है। इसलिए ये प्लान किया गया। अब आपके नीचे नहीं आएगा वो, और जब कंपनी में डायरेक्ट जुड़ेगा तो कंपनी को पूरा प्रॉफिट होता है और कंपनी उसकी हर तरीके से हेल्प कर पाएगी जो किसी के नीचे नहीं कर पाती। ये मेन रीजन है, आपके लिए मैंने बता दिया। तो आपने बोला सर फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, उनकी कुछ टीमें उनके साथ नहीं गई हैं, कुछ टीमें कुछ बिजनेस में डिस्टर्बेंस चल रही है, ये चल रही है। आपको किसने बता दिया बिजनेस में डिस्टर्बेंस चल रही है? हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे लीडर आगे ज्वाइन कर रहे हैं दोस्त, हमें तो आज भी प्लान दिखाना आता है। हम तो फ्रस्ट्रेशन नहीं हुए, हम तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं है। ओछे आरोप किसी ने नहीं लगाए हैं, आप उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हो। आज आपने बोला जी डीके सारन जैसा एम्प्लॉय अगर किसी ने रखा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कौन नहीं जानता डीके सारन को इस इंडस्ट्री में? मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, आप अपनी कंपनी के ही जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इन्हीं से पूछ लीजिए कि ओके लाइफ केयर से पहले डीके सारन का इस इंडस्ट्री में किसी ने नाम सुना था? अजय शर्मा का नाम डीके सारन से ज्यादा था इस इंडस्ट्री के अंदर, कौन जानता था आपको? और एक सबसे बड़ा झूठ फिर जो आपके अखिलेश और सोनम ने बोला, प्रोफाइल के अंदर बताया करते थे कि डीके सारन का हाईएस्ट चेक 32 लाख रुपए का गया इस इंडस्ट्री के अंदर। 32 लाख रुपए किसी इंसान का चेक आया, उसके लिए कोई होगा ही नहीं हुआ, उसको कोई जानता ही नहीं होगा इंडस्ट्री के अंदर। आप इन्वेस्टमेंट प्लान के खिलाड़ी थे, इन्वेस्टमेंट प्लान के ही खिलाड़ी हो, और आज इन्वेस्टमेंट प्लान फिर आपने कर दिया। 32 लाख का वो पे आउट दिखा दो मेरा, आपका जो सोनम और अखिलेश ने क्या मीटिंग में बोला है कि डीके सारन जी का 32 लाख रुपए महीने तक का पे आउट गया था।
प्लीज वो मुझे 32 लाख का पे आउट दिखाओ आप। मैं तो नहीं जानता था पर्सनली आपको। जितने लोग देख रहे हैं, चाहे वो मेरे फेवर में देख रहे हैं या ओके लाइफ केयर के फेवर में देख रहे हैं, आप में से ही बता दो, क्या डीके सारंग का नाम सुना था आपने इससे पहले? ओके लाइफ केयर से नाम हुआ है आपका? उससे पहले कोई नहीं जानता था। और एक सबसे बड़ा झूठ जो आपने बोला, आपकी टीम ने बोला 32 लाख रुपए का पे आउट था आपका। अपना ही दिखा दो, अपनी टीम के तो दिखा नहीं पा रहे हो आप। जब पे आउट डाउन हो गए, जब सोनम बोलने लगी सब पे आउट मांग रहे हैं, तो सोनम और अखिलेश को आप बैठ के ये बोलते हो क्या एसपी भालेल अपना पे आउट दिखाता है? क्या पवन मलिक अपना पे आउट दिखाता है? तो आप क्यों दिखाते हो? तो उस वक्त क्यों दिखा रहे थे जब आपके पे आउट बड़े बड़े आ रहे थे? तब तो आपने सबके दिखवाए, तब तो आपने बोला पे आउट डालो। और अब जब पे आउट डाउन हो गए हैं, पिछले सितंबर से मैं बोल रहा हूं, पिछले सितंबर से इस सितंबर तक 1 साल पूरा हो गया। 1 साल में बढ़ते हुए पे आउट दिखा दो आप मेरे को, डलवाओ सबके क्या नाम है आप रिकॉर्ड। आपने कहा कि मैंने कभी नहीं बोला कि कोई नई कंपनी अच्छी नहीं होती है, सारी नई कंपनी अच्छी होती है। मैंने कभी किसी नई कंपनी की बुराई नहीं करी। अभी आप नोएडा आए थे, नोएडा में मेरी ही टीम को आपने बोला, जब उन्होंने बोला भी अजय शर्मा जी उस कंपनी में चले गए, आपने बोला अजय शर्मा आदमी तो बढ़िया है लेकिन गलत कंपनी चुन ली। आप कैसे बोल सकते हो भी गलत कंपनी है? अजय शर्मा को तो तब भी लोग बोलते थे, जब अजय शर्मा वेस्टिज छोड़ के ओके लाइफ केयर के अंदर आया था, तब भी लोग बोला करते थे कि भाई क्या नाम है, अजय शर्मा ने ओके लाइफ केयर को गलत चुन लिया। उसका क्या जवाब था? आज आप हमारे लोगों को बोल रहे हो अजय शर्मा आदमी तो बढ़िया है लेकिन गलत कंपनी चुन ली। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में उन लोगों को मिसगाइड कर रहे हो कि जिस कंपनी में गए हैं वो गलत कंपनी है। ये आपके वर्डिंग है। और आज आप कह रहे हो मैं किसी नई कंपनी की बुराई नहीं करता हूं। देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आशीष पांडे जी बोल रहे हैं मैंने नहीं सुना, शकुंतला जी बोल रहे हैं मैंने भी नहीं सुना, मिराज अहमद जी बोल रहे हैं, हमारे मुकेश झा जी भी आ गए हैं, मुकेश झा जी भी बोल रहे हैं मैं भी नहीं जानता था। अमित सिंह जी कौन से वाले हैं सर? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ये अमित सिंह जी मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा, अगर अमित जी वही हैं जो आप आदित्य के डाउन में, सर अपना खुद का स्टैंड क्लियर कीजिए। आप कभी आप ओके लाइफ केयर में होते हैं, कभी आप वेस्टिज की वीडियो बना देते हैं, फिर मुझे फोन करते हैं सर ओके लाइफ केयर का क्या भविष्य है। आप मुझसे पूछते थे अभी तो 20, 25, 30 दिन पहले तक, तो जब KRS से पहले, कि सर ये तो बहुत ड्रामा कर रहे हैं, ये तो बहुत प्लान बेकार कर दिया जी। आज फिर आपको कुछ मिल गया होगा आदित्य कौल जी से, आज आप फिर उनके साथ लग गए। अब आप मुझे कह रहे हो इन बातों में क्या रखा है? तो पहले अमित जी आप खुद अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपने पहले ओके में जोड़ा लोगों को, फिर आप कह रहे हो मैं वेस्टिज की वीडियो बना दिया, फिर 3 दिन बाद फिर आप ओके में आ गए, फिर आप फिर ओके के मेरे से ही खुद फोन पे बुराइयां किया करते थे, और आज फिर आप ओके के स्टैंड पे आके जाके खड़े हो गए। तो पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो जितने भी लोग इस लाइव में हैं, सबने एक ही बात बोला है कि डीके सारंग का किसी ने भी नाम नहीं सुना था, और बिल्कुल नहीं सुना था। इस इंडस्ट्री में डीके सारंग का कोई नाम ही नहीं था। मनीष सेमवाल जी बोल रहे हैं मैं भी नहीं जानता था। मोहम्मद मुजाहिद शेख जी बोल रहे हैं मैं कह रहा हूं एक आदमी ले आओ आप, पूरे ओके लाइफ केयर में से भी एक आदमी ले आओ आप, जिसका 42 लाख रुपए का चेक है। वो भी अगर वो तो झूठी बोला, उन्होंने तो 32 लाख रुपए का चेक आता था। कितने झूठ बोले उन्होंने। तो आप इनडायरेक्ट वे में अटैक करते हो। आप आज आपने फिर मेरे ऊपर इनडायरेक्ट वे में अटैक किया है कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, और जिस लिए मैं लाइव आया हूं, आप कह रहे हो हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होती क्या? सोनू शर्मा की हेलीकॉप्टर एंट्री थी क्या? कंपनी ने डायरेक्ट जोड़ा उसको, तो हेलीकॉप्टर एंट्री हो गई क्या? आपने तो उसको भी हेलीकॉप्टर एंट्री बताया था। आप कहते हो हम गलत नहीं बताते। आपके तो 3-4 सेशन तो मैंने अटेंड किए हैं, जिसके अंदर आप और आपके लीडर ये बताते हो कि दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ा जाए। क्या झूठ बोलते हो आप? क्यों झूठ बोलते हो इतना? मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझ पे पर्सनल अटैक मत कीजिए। दूसरी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एज ए सीईओ, जो सीईओ का एक्चुअल में अच्छा काम होता है, उस काम को आप कीजिए। और ये आप कह रहे हो ना कि इंडस्ट्री वर्ड आपके लिए नहीं बना है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप किसी दिन जब इंडस्ट्री का प्रोग्राम हो ना, उस इंडस्ट्री पे जब सब कंपनी के सीईओ और मालिक आए और आप भी खड़े हो जाना, मैं गारंटी दे रहा हूं उन सब में से 10 आदमी भी अगर आपसे बात कर लेना, तो जो कहोगे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। कौन सी कंपनी को छोड़ा है आपने? आपने हर कंपनी की ऐसी तैसी करके रखी है, हर कंपनी के लीडर को तोड़ा है आपने। अब आप ऐसी स्ट्रेटजी चला रहे हो जो हमें भी आपने बताया कि अब हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी के लीडर्स कैसे टूट टूट के हमारे पास आए, वो काम हमें करना है। इंटरनेशनल कंपनी के कैसे लोग हमारे साथ ज्वाइन करें, ये शब्द, और इंटरनेशनल कंपनी के लोग कैसे टूट टूट के हमारे पास आए, इन शब्दों में बहुत फर्क होता है। इसका मतलब आप तोड़ना सिखा रहे हो। मैं सोनम की वर्डिंग बता देता हूं आपको, सोनम कैसे तोड़ती है। सोनम किसी लीडर को प्लान दिखाती है तो टेबल पे बैठ के सबको ये सिखाती है अपनी ट्रेनिंग में कि किसी भी कंपनी के बड़े लीडर से डरो मत, मिलो उससे।
और मिलने के बाद पहले उसको अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद जब वो मना करता है तो उसको एक बात कह के उठ जाओ कि आपकी टीम के बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और वो सब लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं, टाइम से डिसीजन ले लीजिए वरना वो ज्वाइन हो जाएंगे, आपका बिजनेस तो फिर खत्म हो जाएगा। ये झूठ तो सोनम बोलना सिखाती है टीम के अंदर। तो मेरी आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने लीडर्स को भी समझा दिए, मेरे ऊपर पर्सनल अटैक मत करें। मैं बहुत खाली हूं, फिर मैं बहुत खाली हूं, मैं रोज लाइव आ सकता हूं, मैं हर एक घंटे में लाइव आ सकता हूं, मेरे पास इतना टाइम है। आपको मुश्किल हो जाएगा, आपकी कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे ऊपर पर्सनल अटैक ना करें। मैं नहीं चाहता कि आपके और आपकी कंपनी का नाम भी मैं लूं, मैं नहीं चाहता हूं बिल्कुल ये। इसीलिए मैं आज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आज तो आपने ब्लॉक किया मेरे को क्योंकि मैंने 50 कमेंट किए, हर वो बात जो आप झूठ बोल रहे थे मैंने कमेंट किए। 10 एनिवर्सरी बोली थी आपने, हमसे अनाउंस कराया था हर स्टेट में 10 एनिवर्सरी करेंगे, 2 एनिवर्सरी करके रह गए आप। जब मैंने आपसे पूछा कि यूपी के हमारे जो लीडर्स हैं वो यूपी में इंतजार कर रहे हैं, आपने बोला सबको दिल्ली लाना पड़ेगा। 4 दिन पहले बोला था, कहां से बेचारों की ट्रेन की रिजर्वेशन होगी, फ्लाइट की कहां से, फ्लाइट में कहां से बेचारे इतना महंगा महंगा करके आएंगे। आपने बोला दिल्ली में लाना पड़ेगा, 2 जगह करके रह गए, 8 में क्यों नहीं किया आपने? अब आप कह रहे हो जी हमने इतनी शानदार एलडीपी की आज तक किसी की नहीं, कौन सी एलडीपी शानदार कर दी? बल्क बाइंग करके बुला लिया आपने लोगों को, वहां पे रिजल्ट दिखा दो ना उनके, जो गए उनके फीडबैक दिखा दो लाके, जो पहली बार जो गए उनके फीडबैक तो दिखा दो। अब मैं आपके झूठ बता देता हूं, जो सबसे बड़ा झूठ आपने बोला जिसकी वजह से मुझे आज दिक्कत हुई है, और इस वीडियो को वायरल करो। सबसे बड़ा झूठ आज का झूठ आज ही बता रहा हूं इनका, वैसे तो 365 झूठ हैं, और अगर मुझे मजबूर करोगे कुछ भी हो उसके बाद मैं फिर पूरी सीरीज बनाऊंगा, रोज का एक झूठ का एक लाइव या एक यूट्यूब पे वीडियो डलेगा आपके खिलाफ। आपके लीडर फोन करके बोल रहे हैं हम आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला लो, फिर देखते हैं कि किसका नुकसान होता है किसका फायदा होता है, देखते हैं। चलो हम कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं है, फिर बिजनेस खड़ा करके दिखाएंगे, खड़ा हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है। इस गलतफहमी मत रहो आप, ये अपने लोगों को मिसगाइड करने के लिए ना कि वो फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा, उनको मोटिवेट करने के लिए जो आप आए हो वो आप कर लो। कृष्णा जी कह रहे हैं मुझे भी ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, इनको ब्लॉक करना ही आता है। और किसी टाइम में क्या बोलते थे, क्या एजुकेशन देते थे कि वेस्टीज के लीडर ब्लॉक करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है जवाब देने की। आप दे दो ना जवाब, ये कुदरत है ना, ये घुमा के सारी चीज वापस लेके आती है। जो जो कर्म इन्होंने किए हैं, जो जो काम इन्होंने किए हैं, वो सारे घूम के इनके पास वापस आ रहे हैं। आज का सबसे बड़ा झूठ सुन लीजिए, और कोई डिनाई कर दे इस झूठ को तो आप बोल देना। डीके सारन का आज का सबसे बड़ा झूठ मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने बोला कि कुछ लोगों की हमने आईडी बंद की, वो लोग बोल रहे हैं हमने आईडी हमारी आईडी क्यों बंद करी। जहां मैं बैठा हूं इसी जगह पे इनके नितिन चांदना का मैसेज आया था मेरे पास कि आपकी आईडी सस्पेंड कर दी गई है। मैंने 2 सवाल पूछे थे, रीजन बताओ। बोले जी आपने फेसबुक पे कुछ गलत पोस्ट डाला है। मैंने कहा दिखा दो पिछले 1 महीने में, चुप। फिर बोले जी हमारे पास आपकी कुछ ऑडियो है, आपने लीडर्स को कुछ गलत बोला है, मैंने ऑडियो भेज दीजिए। आज तक ना तो डीके सारन ना नितिन चांदना बिल्कुल भी मुझे ऑडियो नहीं सुनवा पाए और ना मेरा वो दिखा पाए कि भाई मैंने कहां पे कंपनी के बारे में गलत बोला था। दिक्कत क्या थी कि अजय शर्मा के हटने से इनका बिजनेस डाउन होना था, जो हुआ है। पिछले 1 साल से अगेन मैं चैलेंज कर रहा हूं, पिछले 1 साल के सोनम के, अखिलेश के और एंटायर लीडरशिप के, जिनके चेक दिखा दिखा के आप इंडस्ट्री में लोगों को, चेक सही थे उस वक्त जब आ रहे थे। मैं कल भी मेरे घर में एक बहुत बड़े कंपनी के एक बहुत बड़े लीडर आए थे, हमारे साथ ज्वाइन किया। उन्होंने बोला सर मुझे विश्वास नहीं होता, ओके लाइफ करके चेक आते थे। मैंने कहा नहीं ये सच है, जहां कंपनी सही है वहां पे हम सही बोलेंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैंने कहा बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की क्वालिटी, मेरे घर में आज भी रखे हुए हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो चेक बढ़ के आ रहे थे सितंबर से डाउन क्यों हुए? क्योंकि सितंबर में आपके पास पे आउट प्रोडक्ट ही नहीं थे। एक वेयर हाउस आपने दिखाया, मैं गारंटी दे रहा हूं उस वेयर हाउस के अंदर अगर दोबारा कोई चला जाए, वो वेयर हाउस भी इनका नहीं है। मुझे जो लगता है, पर्सनली मैं अपनी राय बता रहा हूं, मुझे ये वेयर हाउस भी जो उन्होंने दिखाया हमें अंबाला का, मुझे लग रहा है वो 1 महीने के किराए पे लिया होगा। आज वो वेयर हाउस है ही नहीं इनका। आज का सबसे बड़ा झूठ सुन लीजिए। आज इन्होंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हमने आईडी बंद करी, इसलिए आईडी बंद की है कि वो लोग अपनी वीडियो देख लें कि वो वीडियो में क्या बोलते हैं। जबकि मेरी आईडी बंद हुई तब तक मैंने ओके लाइफ के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। चलो सत्यपाल जी की आपने आईडी बंद कर दी, चलो उन्होंने एक आध वीडियो प्लान के कंपैरिजन में बना दिया होगा, हम दोनों का मान लेते हैं। अब ध्यान से सुन लेना सारे ओके लाइफ केयर वाले, उनकी वीडियो शेयर करो, इनका झूठ शेयर करो। अब मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूं।
डॉक्टर कुमार गौरव झा जो मेरी ही टीम में थे, उनका एक गलत पोस्ट दिखा दो ओके लाइफ केयर के खिलाफ, जब तक वो ओके लाइफ केयर में थे, जब तक उन्होंने मेरे साथ केआरएस ज्वाइन नहीं किया था, उससे पहले उनका एक गलत पोस्ट दिखा दो, एक गलत वीडियो दिखा दो जो डॉक्टर कुमार गौरव झा का आपने पे आउट बंद किया। अजय शर्मा का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मान लेते हैं। कृष्णा प्रजापति जो मेरी टीम के लीडर्स हैं, उन्होंने पूरे महीने मेहनत की, आपने 9 तारीख को उनकी आईडी बंद कर दी और 10 तारीख को पे आउट आना था। अरे बंद करनी थी तो उनकी 27 अगस्त को करते ना, जब मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया था। 9 तारीख को आप आईडी बंद कर रहे हैं। विपुल अग्रहारी का क्यों आपने पे आउट बंद किया? कौन सी विपुल अग्रहारी ने गलत वीडियो बनाई? एक दिखा दो पोस्ट मुझे। राजेश कुमार ने कौन सा गलत आपके साथ वीडियो बनाया या पोस्ट किया है, वो दिखा दो मेरे को आप। डॉक्टर कुमार गौरव झा, कृष्णा प्रजापति, विपुल अग्रहारी, राजेश, इन चारों के नाम मैंने लिए। इन चारों का एक गलत पोस्ट दिखा दो साहब मेरे को आप, एक गलत वीडियो आप मेरे को दिखा दो। इनके पे आउट रोक लिया आपने। अकेले में बैठ के सोचना, मेरा रोक लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गलत था, चलो मान लिया गलत था आपके कहने से, लेकिन इन चारों का एक तो पोस्ट दिखा दो मेरे को। और ये जितने भी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, इन चारों का एक पोस्ट दिखाओ मुझे आप। इतना बड़ा झूठ मत बोलो लाइव में आके कि उनके गलत वीडियो आते थे। दिखाओ इन चारों का कोई गलत वीडियो, प्रूफ दिखाओ मेरे को। इन चारों का एक भी आप नेगेटिव पोस्ट दिखाओ मुझे। तो इस तरीके का झूठ बोलना बंद करो। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं ओके लाइफ केयर के खिलाफ कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं, कोई अपना कमेंट नहीं करना चाहता हूं, कोई लाइव नहीं आना चाहता हूं। आज मैं डीके सारन जी को भी बोल रहा हूं, आप किसी को भी टारगेट करो, मुझे पर्सनल टारगेट मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और ओके लाइफ केयर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बोल देता हूं, अगर अब मुझे फिर पर्सनल टारगेट किया, फिर मेरे बारे में अगर कुछ गलत बोला, तो फिर मुझसे सुनो भाई। इस बात का ध्यान रखें आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, वो सब कर देगा। एक आया मगेल, पहला अपना देखो, हमने बहुत देखा हुआ है। अपने सीईओ का देखो, पहले पता तो कर लो, डीके सारन सीईओ है, एमडी है, डायरेक्टर है, आंख बंद करके चल रहे हो। कब आया था नाम बता दूं, अगर ये सवाल किया है तो फिर सुन लो, फिर अपने पे पड़ेगी तुम्हारे। जब जोगेंद्र सिंह दलाल का ये पक्का हो गया था कि ये जेल जाएगा, तब एक कोर मीटिंग की गई थी हमारी कि जोगेंद्र सिंह दलाल जी शायद जेल जा सकते हैं। उनका नाम तब हटाया गया था और तब डीके सारन ने अपना नाम डलवाया था वहां पे, क्योंकि उनका हटा दिया ये तो चल गया, लेकिन अगर डीके सारन का भी पेपर में नाम नहीं होता तो कंपनी बंद हो जाती। तब डीके सारन ने अपना नाम डलवाया था वहां पे, हम थे कोर मीटिंग के अंदर। और मैंने खुद बात की थी डीके सारन से, आज भी शायद ऑडियो होगी तो मैं भेज दूंगा आपको, कि सर आप तो हो ही नहीं पेपर के अंदर। तब बोल रहे थे मेरे पेपर में होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है, आपके जो पहले सीएमडी थे वो जेल गए थे, तब डीके सारन ने नाम अंदर कराया था। और अगर बुलवाना है तो और कमेंट करो और मैं बताता हूं फिर आपके बारे में। तो आज का सबसे बड़ा झूठ, डॉक्टर कुमार गौरव झा, कृष्णा प्रजापति, विपुल अग्रहारी और राजेश कुमार, जो मेरी टीम के 4 लोग थे जिन्होंने कोई बैड कमेंट नहीं किया, कोई ओके लाइफ केयर के खिलाफ न पहले गलत बोला न लास्ट तक गलत बोला। उन चारों के भी पे आउट खा गए ये लोग, खा गए हो आप लोग। और बोल रहे हो नीचे को नीचे बांटेंगे, किसको बांटोगे भैया? मेरी जितनी भी टीम वाले सुन लो, 4-5 लोगों को पे आउट मिल रहे हैं बस, खाली जो हमारे जो पे आउट बने हुए ऊपर के आपके लीडर को मिल रहे हैं। आप बेकार में मेहनत कर रहे हो उनके लिए। 3-4 लीडर हैं, नाम शेयर कर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनकी। दिखाओ ना सोनम का पे आउट, दिखाओ ना बाकी सब लीडर का पे आउट। और आदित्य कौल को भी समझा देता हूं, 1-2 रिपोर्ट आई है आदित्य कौल की मेरी, ध्यान रख लेना भाई, आदित्य कौल तक ये मेरा मैसेज पहुंचा देना। बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है वो। फिर मैं वो पूरी कहानी बताऊंगा, मेरे घर में मेरे पैर पकड़ पकड़ के क्या क्या बोल के गया था और क्या क्या करता है ये, वो सारी पोल पट्टी खोलूंगा, सारी फिर रिकॉर्डिंग वीडियो सब डालूंगा। तो आदित्य कौल को भी समझा रहा हूं, थोड़ा सा अपना कंट्रोल में रहो, बिजनेस को बिजनेस की तरह से करो, झूठ फालतू का फैलाना बंद करो। कहीं ऐसा ना हो फिर मैं पूरा आके पूरा तुम्हारा ताम तबीड़ा सब कुछ दिखाऊं कि भाई किस तरीके से तुम लोगों ने लोगों को झूठ बोला है। और आदित्य कौल तो आज भी अपनी वीकर टीम में पैसा बांटता है, पहले भी बांटे हैं और आज भी बांटता है। घर तो लेके नहीं जाता चेक, दिखा दो ना, मेरे घर में ही इनके मम्मी पापा आए थे, अपने घर में चेक नहीं ले, कहां जाता आदित्य कौल का पूरा चेक?
वीकर में जितने भी लीडर हैं सबको मंथली बांध रखा आदित्य कौल ने। प्रूफ चाहिए, निकलवाओ उसकी स्टेटमेंट, पता लग जाएगा। तो आदित्य कौल को भी समझा रहा हूं, मेरे बारे में गलत और झूठी अफवाह मत फैलाओ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये डीके सारन का झूठ, जो ये कह रहे हैं कि वीडियो जिन्होंने बनाया हमने उनकी आईडी ब्लॉक की है, ये सबसे बड़ा झूठ आज के लाइव का था। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।